झाड़ू के सामने वाला बटन में नंबर 3 और रिजल्ट में नंबर 1। ये बात ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार मित्रों, डीएक्सटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित लाइव के माध्यम से जुड़ा हूँ। एक बार आज एमसीडी को लेकर, जैसे कि आप सभी को पता है कि वेस्ट विनोद नगर वार्ड में चुनाव है और यहाँ पर जैसे कि भाजपा से प्रत्याशी सरला चौधरी, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी गीता रावत जी और कांग्रेस से विनय शंकर दुबे जी लगातार लगे हुए हैं अपनी जीत को लेकर। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार मोनू यहाँ पर जनसभा में अपनी अभी बात करते हैं। और खास बात एक और बता देता हूँ, आज एक मामला आया था, इसी वजह से मैं आया हूँ क्योंकि इन्होंने अभी एक बताया कि एक जैसे कि इनका रिक्शा चल रहा था आम आदमी पार्टी का, उसमें मारपीट हुई है या ऐसा उसको तोड़ा फोड़ा गया है, जिस बात को भी लेकर प्रश्न करेंगे गीता रावत जी से भी। मोनू जी नमस्कार। मोनू जी, लाइव के माध्यम से जानना चाहते हैं गीता रावत जी की जीत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गीता रावत जी की जीत यहाँ निश्चित है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस इलाके में, दिल्ली में लोगों के लिए काम किए हैं, जनता के लिए काम किए, बच्चों के स्कूल अच्छे किए, बिजली पानी की सुविधाएं दी, इलाज दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, बस फ्री दी। और आज उन सब चीज़ों पे संकट है। 9 महीने की सरकार ने, 9 महीने की 420 सरकार, 420 की सरकार, जिसका काम केवल नाम बदलने का है, जो केवल नाम बदलती है, काम में जीरो है, नाम बदलने में सरकार पूरी की पूरी तरह हीरो है। तो यहाँ जीत निश्चित है क्योंकि यहाँ पर कोई काम जनता के विकास का अभी तक हुआ नहीं है और लोग परेशान हैं, जनता त्रस्त। और गीता रावत जी यहाँ लोकल उम्मीदवार हैं, यहाँ जनता के बीच की रहने वाली है और जनता के बीच में काम करती हैं। सर, एक अभी आज कोई घटना घटित हुई है गीता रावत जी की लाइव में मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि बैटरी रिक्शा चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था, उसमें कुछ हमला हुआ, ऐसा कुछ बात निकल कर आई है? भाई, भाजपा के लोगों का काम है गुंडाई करना, दबंगाई करना, ये दबंगाई गुंडाई करते हैं, इनका दूसरा कोई काम नहीं है। वो रिक्शा फाड़ रहे हैं। गीता रावत जी हमारी यहाँ एक साधारण प्रत्याशी है, साधारण परिवार से आती है, दबंगाई करना चाहते हैं और ये लोग आज दबंगाई कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं है, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम दबने वाले लोग नहीं है, समझ जाए बीजेपी के लोग। पिछले टाइम पे गीता रावत जी पे एक आरोप लगा रहा है, उसके बाद लगातार बीजेपी इसी बात को लेकर घेर रही है, लगातार बीजेपी उसी बात को लेकर घेर रही है, क्या कहेंगे उस मामले को लेकर? क्या जो आरोप लगा था, उस आरोप में 1.5 साल के अंदर कोर्ट ने बरी करने का काम किया और कोर्ट ने उनको बरी किया और कोर्ट का सर्टिफिकेट लेके आई है। विनय शंकर दुबे के लिए क्या कहेंगे? अपना वोट खराब ना करें, बहुत अच्छा नहीं, वोट खराब ना करें। मैं जनता से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, वोट खराब मत कीजिएगा। ये चुनाव आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में और आम आदमी पार्टी जीत रही है। सरला चौधरी जी के लिए 2 शब्द। मैं उनके व्यक्तिगत मुझे क्या कहूं, मैं इतना कहता हूं कि जब वो निगम पार्षद, उन्होंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। ठीक है, थैंक यू। लाइव के माध्यम से मैडम नमस्कार। मैडम, लाइव के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि आपने जैसे कि एक लाइव चलाई थी, उसमें बताया कि बैटरी रिक्शा आपका जो चुनाव प्रचार वाला था, उस पर कुछ तोड़फोड़ हुई है और पीटना भी है, ऐसा कोई मामला आपने बताया है, क्या कहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं गीता रावत, आम आदमी पार्टी ने मुझे विनोद नगर से प्रत्याशी बनाया है जी। मैं गीता रावत, आम आदमी पार्टी ने मुझे विनोद नगर से प्रत्याशी बनाया है और भाजपा इतनी डर चुकी है क्योंकि मैंने 5 साल विनोद नगर में बहुत काम किया है और मैं आज हर जगह जगह जाके काम के नाम पे वोट मांग रही हूँ। मैं पब्लिक से कह रही हूँ, मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, और पब्लिक इस मेरी बात को बहुत सराह रही है। और भाजपा को अब लग रहा है कि वो बुरी तरह से हार रही है क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो उत्तराखंड के लोगों का भी मुझ पर प्यार है, मेरे ये भाइयों का भी मुझ पर प्यार है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है पार्षद, विधायक, MP कभी एक का नहीं होता, अगर जनता का पूरे क्षेत्र का होता है। और मैंने हमेशा यही बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे मेरे मुस्लिम भाई हो, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, चाहे मेरे बंगाली भाई हो, चाहे पंजाब, सबको एक समान समझा है, कभी किसी में भेदभाव नहीं रखा। क्यों? क्योंकि पार्षद, विधायक, MP सबका होता है। लेकिन आज भाजपा वाले बौखला चुके हैं, उन्हें लग रहा है ना उन्हें मुसलमानों का वोट मिल रहा है, ना उन्हें गढ़वालियों का, उत्तराखंडियों का वोट मिल रहा है, ना उन्हें अदर्स पूर्वांचलों का वोट मिल रहा है। तो उनकी जो बौखलाहट थी वो हम पे तो निकली नहीं, हमारे रिक्शे वाले पे निकल गई। जबकि हमारा रिक्शा, 2 रिक्शे चल रहे हैं हमारे और दोनों हमारे पास परमिशन है, आप चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ। भाजपा के 10 रिक्शे चल रहे हैं, उनके पास परमिशन भी नहीं होगी क्योंकि 10 रिक्शे की परमिशन इलेक्शन कमीशन नहीं देता। वो अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके उन्होंने, उनका बस हमारे रिक्शे वाले को बोलते हैं जी गलियों में घुमा रहा। आपने बाहुबल की बात करी, बाहुबल को लेकर भी आपने एक जैसे अपने सभाओं में बात बोली है कि वो बाहुबली हैं, और आपके ही लाइव में जो आपके प्रोफाइल है उसमें एक वीडियो भी आपने डाला हुआ है, जो व्यक्ति कह रहे हैं कि वो गुर्जर हैं और बहुत बाहुबली है, उनसे काम आप नहीं करा पाओगे, ऐसी कुछ बात भी? देखिए, हमने ये कहा है कि वो बाहुबली है, वो हमारे वार्ड की नहीं है। सबसे पहले तो अगर मेरा वार्ड का व्यक्ति ढूंढेगा तो उन्हें कहाँ ढूंढेगा, आप बताइए। मैं तो इनके वार्ड में हूँ, सबको पता है, मंगलम विनोद नगर पे मेरा घर है, बच्चा बच्चा जानता है मैं विनोद नगर
बद्रीनाथ मंदिर के पास रहती हूँ, लेकिन उनके घर का तो यहाँ के, आपको पता है जी भाजपा की प्रत्याशी कहाँ रहती है? किसी को नहीं पता है। पता है भाजपा की कि कोई नहीं जानता, कोई नहीं। और यहाँ जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने कोई काम किया है? और आप मेरे बारे में पूछ लो, ये तो चलो यहाँ का बी ब्लॉक है, आप सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में पूछो कि गीता रावत ने कितना काम किया। तो मतलब वो अपनी बौखलाहट एक रिक्शे वाले पे उतार रहे, बड़े शर्म की बात है। अरे आप आमने सामने लड़ो, जनता जनार्दन है, जिसको चुनेगी। जीत हार अपनी जगह है, एक व्यक्तिगत अपनी जगह है। आप एक गरीब मजदूर को मार के क्या साबित करना चाह रहे हो? पूर्व में मैडम जब आप निगम पार्षद थी तो उस दौरान एक आप पर आरोप लगा था, उसके बाद लगातार भाजपा आज जैसे चुनाव प्रचार में लगातार इसी मुद्दे को लेकर गे रही है, और आज कुलदीप भंडारी जी ने अपनी लाइफ में इसी बात को लेकर भी बड़ी बात रखी है। क्या कहेंगे इस मामले में? मैं इस मामले में ये कहूंगी, देखो जी, मैंने 5 साल बहुत अच्छे काम किए। जब 5 साल मेरे पूरे होने को आए, मात्र 15 दिन बचे थे, तब भाजपा वालों ने मुझ पे इल्जाम लगाया, रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। जो रिश्वत मेरे हाथों में आई भी नहीं, मेरे जरिए किसी को पकड़ा दी गई और कहा दिया गया जी गीता रावत चोर है। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं लड़ी, मैंने कोर्ट से लड़ाई लड़ी, और उनकी कोर्ट, उनकी अदालत, उनकी पुलिस, उनकी सरकार, उसके बावजूद भी मैं बाइज्जत बरी होके आई हूँ। तो मुझे तो कोर्ट ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है, मुझे तो खुद भाजपा की कोर्ट ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। और आज वो अनपढ़ लोग, उन्हें ये नहीं पता कि जब कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है, उसके बावजूद भी वो मंच में चला रहे हैं जी गीता रावत चोर है। तो मैं चाहूँ तो उन पे केस कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह गरीबी नहीं हूँ। मुझे पता है, मेरी पब्लिक मुझे जानती है, मेरी पब्लिक के लिए मैं आज भी बेगुनाह हूँ, और मेरी पब्लिक ने मुझे तब भी अपनाया था और मेरी पब्लिक आज भी अपनाएगी। जैसे आज घटना घटित हुई जो आपके बैटरी रिक्शा वाला चुनाव प्रचार वाला, तो पुलिस में कंप्लेन करी आपने उसकी? पुलिस में कंप्लेंट भी होगी और इलेक्शन कमिश्नर पे भी हम कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि वो तो इस तरह की हरकतें करती रहेंगी। अभी तो इलेक्शन को 4 दिन है, 4 दिन में आप ही देखिएगा क्या क्या करेगी भाजपा। तो लग रहा है कि मतलब इस तरह से जो व्यक्ति हैं उनके फुटेज वगैरह आपके पास है, कुछ सबूत हैं जिससे पिटाई के मामले आएंगे? ढूंढ रहे हैं, वो हमारे जो प्रभारी हैं कुलदीप मोनू जी, वो इस बात की तहकीकात करेंगे। और मुझे खुशी है कि शायद मैं जीत रही हूँ, तभी वो इस हरकतों पे उतर आई। तो मैं आज बहुत खुश थी कि मुझे लगता है मेरी जीत संभव है। एक और आपके पैर में भी चोट लगी हुई थी, ऐसे भी और मामला दूसरा ये वाला आ गया। क्या लगता है जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विरोधियों से, विरोधी पार्टी से, तो वो लगातार यही कहेंगे कि आप सिंपैथी का कार्ड खेल रही हैं? मैं सिंपैथी का कार्ड नहीं खेल रही हूँ। मेरे पास रामलाल कुंदरलाल का कागज है जिसमें मेरे पाँव में फ्रैक्चर बताया गया, और ये विधायक जी की गलियां हैं जिनमें मैं गिरी हूँ, जहाँ पे मेरे फ्रैक्चर आया। जो विधायक अपनी बगल वाली गली को 2 महीने से नहीं बना पा रहा, तो वो और सड़कें क्या बना पाएगा? आप जाओ 7 नंबर ए ब्लॉक गली, आप मुझसे विनोद नगर की एक एक गलियां पूछ सकते हो, लेकिन मैं अन्य प्रत्याशियों की बात करूं, आप एक ब्लॉक पूछ लो और एक गली पूछ लो, अगर वो बता दें आपको तो मैं तो खुद बता रही हूँ 7 नंबर ए ब्लॉक गली जो पिछले 2 महीने से टूटी पड़ी है। विधायक के बस की नहीं है कि वो गली बना दे, तो क्या उस विधायक से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो पूरे क्षेत्र का काम करेगा? ठीक है, अभी विनय शंकर दुबे जी कांग्रेस से विनय शंकर दुबे जी, उनके लिए 2 शब्द, कांग्रेस से विनय शंकर दुबे जी के लिए 2 शब्द। हम रेस में मानते ही नहीं है, हमारी कांग्रेस से ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना हम उन्हें रेस में मानते हैं। सीधी टक्कर भाजपा से आपकी? हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है, और हमारी जनता इस बार भाजपा को बताएगी, क्योंकि हमारी जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। 5 साल दिल्ली में भाजपा की सरकार है, वो हम चाह के भी नहीं बदल सकते, लेकिन एक मौका इन जनता के पास है कि वो कम से कम जो पार्षद है वो अपनी पसंद का चुन सकते हैं। अब हमने जनता पे छोड़ दिया कि जनता को भाजपा का पार्षद पसंद है या आम आदमी का पार्षद पसंद है। सरला चौधरी जी के लिए 2 शब्द। मुझे सरला चौधरी जी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं ना उनकी बराबरी कर सकती हूँ, ना वो मेरी बराबरी कर सकती हैं। मैंने BSc MA किया है, और आप उनकी पढ़ाई आप उनसे पूछ सकते हैं। 2 शब्द अपनी जीत को लेकर। जीत यही है कि जनता के लिए मैंने काम किया है, और मैं काम के नाम पे वोट मांग रही हूँ, और आज भी मैं जनता को कह रही हूँ कि काम ही मेरी पहचान है। जीतेगी भाई, जीतेगी जीतेगी भाई, जीतेगी हमारी पार्षद कैसी हो। मित्रों, आपने देखा यहाँ पर गीता रावत जी से बात रखवाई है। आज जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर जो मैडम थी, और इन्होंने कुलदीप कौर मोनू, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी और इन्होंने अपनी जीत की दावेदारी को यहाँ पर साबित किया है। साथ ही साथ इन पर जो बातें निकल कर आई थी, जैसे पैर में
चोट है और बैटरी रिक्शा पर जो हमला हुआ उसको लेकर भी मैंने बात रखवाई और इन पर जो आरोप लगते हैं पुराने उसको लेकर भाजपा लगातार जो ऑनलाइन पार्टियां घेरती हैं तो उसको लेकर भी मैंने बात रखवाई। मैडम गीता जो निगम यहाँ पर प्रत्याशी हैं तो सीधा सीधा आज लाइव के माध्यम से आपको दिखाया, जैसे कि इनके देखेंगे आप अभी ये यहाँ पर जा रही हैं और इनके पैर में जैसे चोट भी बता रही हैं और इनके पास अभी प्रमाण भी है उस बात का जो जहाँ पर डॉक्टर से इलाज चल रहा है। तो फिलहाल मैं लाइव के माध्यम से ये तो झूठा नहीं, स्वेलिंग आ रही है, पूरा स्वेलिंग आ रहा है जी। और ये देखो ये पाँव नॉर्मल है, ये पाँव नॉर्मल है और इस पाँव में देखो सूजन आ रहा है, पूरी सूजन आ रही है, पूरा सूज रहा है पाँव, कोई झूठ नहीं है। ठीक है, तो मैडम अभी फिलहाल मैं लाइव का रखता हूँ और